बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िल मक़दल मुक़र्रब इंद यौमल क़ियामह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो आज हम स्केलर प्रोडक्ट को और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ए है वेक्टर 2i + 3j + 4k और आपके पास बी है वेक्टर i + j + 2k और आपको a डॉट बी निकालना है, तो a डॉट बी बराबर होगा 2 × 1 दैट्स 2 + 3 × 1 दैट्स 3 + 4 × 2 दैट इज 8 ax bx + ay by + az bz that's how much 2 + 3 5 5 + 8 is 13. So a dot b is how much 13. नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड हम इससे एंगल भी निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर है किसके a डॉट b डिवाइड बाई ए बी a डॉट b डिवाइड बाई व्हाट्स a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो क्लियरली यहाँ पे a किसके बराबर होगा √2² + 3² + 4²। दैट्स हाउ मच √4 + 9 + 16 दैट इज √29 दैट्स ठीक है बेटा। और b किसके बराबर है बेटा मेरा √1² + 1² + 2²। दैट्स √1 + 1 + 4 दैट इज √6। ठीक है ना। तो ये हमारा ये कुल मिला के मामला बन गया। अब ये हमें पुट करना है cos थीटा में, तो cos थीटा किसके बराबर होगा a डॉट b वो कितना आया 13 डिवाइडेड बाई √29 × 6 क्योंकि दोनों में रूट है तो रूट एक ही मिला सकते हैं। तो यह आ जाएगा बेटा मेरा 13 डिवाइड बाई √6 9 54 4 5 आया कैरी 6 2 12 और 5 हो गया 174। ठीक है ना। तो अगर आपको थीटा निकालना होगा पूरा एंगल तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 13 डिवाइड बाई √174। ठीक है ना। तो वो भी आप इन टर्म्स ऑफ एंगल वगैरह निकाल सकते हैं। सो इफ यू हैव टू वेक्टर्स a एंड b एंड यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम व्हाट विल यू यूज डॉट प्रोडक्ट। खत्म मसला, और कोई इसमें इतना नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें फिर हो सकता है ऐसे फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड a + b एंड a - b, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो उसमें भी हमें क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है उनका इस्तेमाल। बात रही बेटा समझ आपको। सो नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे हम डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा मेरा क्या बोलते हैं देखिए बेटा मेरा, जैसे आपका a है a क्रॉस b, ठीक है ना। तो ये बराबर होता है ab sin थीटा ab into neta. What is sin theta is the angle between a and b. What's neta? It's a unit vector. It's a in a direction perpendicular to the plane containing a and b. यानी अगर आपके पास ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इन ये पेज के प्लेन पे है तो इनके जो परपेंडिकुलर होगा ना प्लेन इस डायरेक्शन में, और आपको हाथ लेना है फ्रॉम a टू b। राइट हैंड रूल ऐसे आता है, आपको हाथ लेना है फ्रॉम a से लेके b तक। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी ना, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नीटा। अगर आप b क्रॉस a देखेंगे तो b यहां से है a यहां से, तो थंब कहां से डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। हो गया क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, अब आपको पता है किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय नंबर ऑब्वियसली एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है वो क्या है ab sin थीटा। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज ab, ये आप याद रखेंगे। नीटा इज द डायरेक्शन। ठीक है। अब देखिए जब आपके पास अब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स होगा ना, a बराबर है axi + ayj शाबाश प्लस वेरी नाइस। और b बराबर है bxi + byj + BZ. ठीक है बच्चा मेरा। अब देखिए i क्रॉस i किसके बराबर होगा दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ i दैट्स 1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ i दैट्स 1 इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन i एंड i। व्हाट इज द एंगल बिटवीन i एंड i 0, सो दैट इज 0। j क्रॉस jb क्या होगा 0। k क्रॉस kb क्या होगा 0। आई बात समझ। तो इसका मतलब टोटल 9 बनेंगे ना। जब इन तीन को इन तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेंगे 9। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी हमने देखा था, तो 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 9 में से 3 क्या होंगे 0। अब बचे कितने 6। अब उसमें देखना है उनका क्या होगा। i क्रॉस j जो है ना वो बराबर होगा k के। किसके बराबर होगा कैसे
Magnitude of I is 1. Magnitude of J is 1. Sine of angle between I and J. I क्या है along? I have along x-axis. J क्या है along? y-axis. So what is the angle between the unit vector I and J? z-axis k. Not unit angle में कह रहा हूँ. Angle. I और I है ये हाँ. और J कैप है ये. एंगल क्या है इनके दरमियान? Angle है इनके दरमियान. यहाँ देखो ना यार. ये हो गया. ये है I कैप. ये है J कैप. along x एक्सिस होता है ना यूनिट वेक्टर और ये along J y एक्सिस होता है. तो एंगल क्या है इनके दरमियान? हाँ मैं कह रहा हूं ये है ना I कैप. Yes, sir. ये वेक्टर है I कैप और ये वेक्टर है J कैप. ये है along x एक्सिस, ये है along J कैप्सिस. मैं कह रहा हूं इस एंगल, इस यूनिट वेक्टर और J कैप के दरमियान एंगल क्या है? यहाँ पे. हाँ 90. भाई तो ये तो इसमें क्या है सोचना इतना. तो साइन 90 डिग्री हो गया ये. और डायरेक्शन क्या होगी? I क्रॉस J. देखो I से लेके आप J तक गए तो कहाँ गया? ऊपर. दैट इज K. दैट इज Z एक्सिस. आए बात समझ? तो इसीलिए I क्रॉस J क्या है? K. इसी तरह से अगर आप करोगे J क्रॉस K क्या होगा? I. और K क्रॉस I क्या होगा? J. ठीक है ना. अब ये रखा ना याद. लेकिन मैंने आपको भी बोला अगर A क्रॉस B ऊपर है तो B क्रॉस A कहाँ से है? नीचे से. तो अगर I क्रॉस J क्या है? ऊपर की. अगर I क्रॉस J है K तो J क्रॉस I क्या होगा? माइनस K. वेरी नाइस. और अगर J क्रॉस K है I, J क्रॉस K क्या है? I. तो K क्रॉस J क्या होगा? माइनस I. इन चीजों को मद्देनजर रख के जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनाते हैं. क्या बनाते हैं? देखिए A क्रॉस B बेटा मेरा ऐसा कुछ बन जाता है. I J K AX AY BX. ठीक है. ये ऐसे हमने इसको आप सॉल्व कर रहे हैं. कैसे? देखो I इसको आप ब्लाइंड मोनो रखना. I मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे. क्या करेंगे आप? AY BZ माइनस AZ BY. ठीक है ना. माइनस J इंटू इसको ब्लाइंड करेंगे AX BZ माइनस AZ BX. आई बात समझ? ये प्लस माइनस आप क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसे बनेगा जो इसके बराबर होगा. अब बच्चों के लिए रखा है कि ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. AX BY इसको ब्लाइंड माइनस AY BX. ठीक है ना बेटा. तो ये आपका A क्रॉस B इसके बराबर आ जाएगा. लेकिन A क्रॉस B आपको पता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B है और नीटा है. तो नीटा किसके बराबर होगा? नीटा बराबर होगा A क्रॉस B जो आपने इसके बराबर निकाला डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. अब A क्रॉस B तो आप निकाल सकते हैं. A क्रॉस B तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो तो आप नीटा निकाल सकते हैं. सो अमूमन अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि निकालने के लिए? नीटा निकालने के लिए. बिकॉज नीटा इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B. सो यू आर सपोज टू फर्स्ट फाइंड A क्रॉस B देन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है ना बेटा. तो इंशाल्लाह कल इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.